Welcome to eTarot. Today's topic: your ex partner, current feelings and thoughts. Let's see, देखते हैं आपके ex के दिमाग में current time frame पे वो क्या सोच रहे हैं. What are they thinking about your ex? उनके thoughts and feelings आपके लिए, आपके ex को किसी तरीके का regret या कोई अफसोस, कोई पछतावा है आपको छोड़ने का या आपको neglect करने का या आपके साथ एक balanced relationship ना निभाने का. लेट्स सी, जो कुछ भी हुआ आप दोनों के बीच, उस चीज़ की किसी भी तरीके की आपके पर्सन के माइंड में जो भी चीज़ आती है, जो भी सिचुएशन जब भी सोचते हैं, तो आपके पर्सन के माइंड में क्या थॉट आता है. योर एक्स थॉट, आपके एक्स के थॉट को एनालाइज करेंगे आपके लिए. ठीक है, ओवरऑल फीलिंग्स, थॉट्स किस तरीके के रहते हैं आपके एक्स के, वो क्या सोचते हैं, आपके एक्स आपको लेकर क्या सोचते हैं. मेरे व्यूवर के एक्स की फीलिंग्स, सबसे पहले देखते हैं उनकी फीलिंग्स में क्या है आपके लिए. Think about your partner, think about your ex-partner, ex-husband या ex-wife या ex situation. अपने ex के बारे में सोचें जो आपकी लाइफ से जा चुका है, वो आपको लेकर करंटली क्या सोचता है. ओके, उस इंसान को लगता है बहुत टॉक्सिक हो गया था रिलेशनशिप ये. ठीक है, यहाँ पे है दी डेविल. किसी तरीके की टॉक्सिसिटी आप लोग के रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा आ गई थी. कंट्रोलिंग एनर्जी थी यहाँ पे, किसी तरीके से कंट्रोलिंग फील होता था आप दोनों को. एक मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा हो रही थी इस रिश्ते पे. ठीक है, मतलब कि टॉक्सिसिटी आप लोग के रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी. आप लोग एक दूसरे के साथ खुश भी नहीं थे, लेकिन एक दूसरे के साथ बुरे तरीके से बंधे हुए थे. ठीक है, कोई एक यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रिक्स एंड ट्रम्प्स लगाता रहा है. ठीक है, किसी एक इंसान ने बहुत ज़्यादा ट्रिकी बिहेवियर रखा है, बहुत ज़्यादा ट्रिक्स खेली हैं. यहाँ पे पैलेस ऑफ सूट्स, बहुत ज़्यादा अनक्लियर सी सिचुएशन. ठीक है, डिसअपॉइंट सी सिचुएशन. यहाँ पे एक सोच की एनर्जी है, मतलब कि कोई आप लोग का रिलेशनशिप शायद इसलिए ख़त्म हुआ है, बहुत ज़्यादा मतलब कि स्पाई करना, पकड़ के रखना, एक स्टॉक करके पकड़ के जकड़ के बहुत ज़्यादा, जैसे कि बहुत ज़्यादा चीज़ों को अपने ही कंट्रोल में रखना, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग एनर्जी की वजह से ये रिश्ता ख़राब हुआ है. जैसे कि यहाँ पर कुछ एक फ्रीडम नहीं थी इस कनेक्शन में. आपके एक्स को लगता है कि यहाँ पर ये रिश्ता बहुत टॉक्सिक हो चुका था. आप लोग एक दूसरे को जैसे कि सांस भी नहीं लेने दे रहे थे. ना इस रिश्ते में खुश थे, ना इस रिश्ते के साथ खुश थे, ना आप लोग एक साथ आके खुश रह पाते थे. मतलब कि एक दूसरे के ऊपर इतना स्पाई करना, एक दूसरे के ऊपर इतनी इन्फॉर्मेशन, जगह जगह से इन्फॉर्मेशन लेना, जगह जगह से एक दूसरे के बारे में जानना, तो ये चीज़ आप लोग के रिलेशनशिप को स्ट्रेस दे रही थी. ठीक है, आपको लग रहा था टाइम टू टाइम, फेथ था कि हील हो जाएगा, आप लोग ये जो टाइम पीरियड है इससे बाहर आ जाएंगे. आपको ऐसा फील होता था, क्यूरियस की एनर्जी है, सब ठीक हो जाएगा, जैसा चल रहा है वैसा नहीं रहेगा, बहुत ज़्यादा यकीन था. ठीक है, मतलब कि जो भी रिलेशनशिप में जब कुछ हो रहा था, यहाँ पर मेरे व्यूवर्स बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते थे कि सब हील हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब पहले जैसा हो जाएगा. लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा जैसे कि बाउंड्रीज बन गई थी, बहुत मतलब कि बहुत ज़्यादा, बहुत पैशन के, मतलब कि पैशन, इमोशनल बॉन्ड से ज़्यादा पैशनेटिव कनेक्शन था. एक दूसरे की फिजिकल अपीयरेंस की वजह से आप लोग शायद बहुत ज़्यादा एक साथ थे, या उसी को एडमायर करते थे. वैसे फ्रेंड्स विद बेनिफिट कह सकते हैं. ठीक है, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग टॉक्सिसिटी, आप लोग के रिलेशनशिप में बहुत टॉक्सिसिटी बढ़ गई थी, आपके एक्स को ऐसा लगता है. और यहाँ पर कोल्डनेस बहुत थी, या तो पैशन था, या तो फन फ्लर्ट था, या तो बहुत ज़्यादा जैसे कि एक होता नहीं, एक फ्रेंड्स विद बेनिफिट का कनेक्शन, उसके बाद एक कोल्डनेस थी. व्हाट्स नेक्स्ट, उसके अलावा सिर्फ लड़ाई झगड़े थे. या तो पैशन था, या तो एक मतलब कि कैसे कहूँ मैं आप लोगों को, आई थिंक आप लोग समझ रहे होंगे. या तो एक पैशनेटिव कनेक्शन था, या तो बहुत टॉक्सिसिटी बढ़ गई थी. वो फ्रेंड्स विद बेनिफिट या लिविंग में कनेक्शन आप लोग का बहुत ज़्यादा रहा है, कुछ इस टाइप का कनेक्शन रहा है. उसके अलावा आप लोग के बीच एक कोल्ड डिटैच एनर्जी, बहुत कोल्ड सी एनर्जी थी. या तो लड़ाई झगड़ा होता था, या तो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव किस्म का पैशन हो गया एक. और फ्रेंड्स विद बेनिफिट वाला रिलेशनशिप था. ठीक है, एक इंसान बहुत ज़्यादा मेंटल केज में ब्लॉक फील करने लग गया था. आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपके पर्सन पैशनेटिव तो थे, अट्रैक्टिव तो थे, एक मैग्नेटिक पुल, एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन सिर्फ रोमांस की हद तक, अदरवाइज इमोशनल बॉन्ड नहीं था. ठीक है, आप दोनों के बीच एक लैक ऑफ इमोशंस थे इस इंसान की तरफ से. वो इंसान अपने आप को ब्लॉक फील, बंधा हुआ फील करता था. उसको ऐसा लगता था मतलब कि ये इस रिश्ते में ना आप लोग खुश हैं, ना आप लोग इमोशनल हैं एक दूसरे के लिए. ये रिश्ता बहुत प्रैक्टिकल वे में बना हुआ है, ये रिश्ता सिर्फ अट्रैक्टिव बेसिस पे बनता है, अदरवाइज इस रिश्ते में एक कुछ भी नहीं है. ठीक है, मतलब कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस ले रहे थे इन सब चीज़ों का. ये जो एक्स है, ये इंसान ये चीज़ सोचता है, बहुत ज़्यादा कोल्ड
सी एनर्जी आ गई थी रिलेशनशिप में, ओवर थिंकिंग आ गई थी, एक दूसरे को लेकर बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करना, एक दूसरे को कंट्रोल करना, एक दूसरे को अपने तरीके से चलाने की कोशिश करना। यहाँ पर आप दोनों ही बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो चुके थे, बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली एक दूसरे से क्लैरिटी मांगना, तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है, वो इंसान आपसे पूछे कि तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है, तुम उससे क्यों मिले थे, तुम क्यों उससे मिली थी, मतलब कि तुमने उससे बात क्यों की, तुमने उससे, एक डाउट्स बहुत ज़्यादा थे, एक दूसरे के ऊपर नज़रें बहुत ज़्यादा थी, एक दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश बहुत ज़्यादा थी। आपके एक्स को ऐसा लगता है हम लोग की, जैसे कि आप दोनों की एक पर्सनल इंडिपेंडेंस, इंडिविजुअल लाइफ तो जैसे कि ख़त्म ही हो गई थी, ठीक है, एक एंड हो गई थी, एक इंडिविजुअल लाइफ आप लोग की रही नहीं इस कनेक्शन में, स्लोनेस चल रही थी, क्या आ रहा है क्या जा रहा है, मतलब कि थ्रिल, इस पैशनेटिव या बहुत ज़्यादा एक पैशनेटिव कनेक्शन के अलावा आप लोग के रिलेशनशिप में मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा। पैशन, एडमायर करना एक दूसरे को, बहुत एग्रेसिवली एक रिलेशनशिप में रहना, इसके अलावा आप लोग के रिलेशनशिप में मुझे बहुत कोई खास, जैसे कि कहते हैं ना कि हाँ ये थ्रिल था, ये एक्साइटमेंट थी, ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन रही है हमारे रिलेशनशिप में, ऐसा कुछ भी नहीं था, ठीक है। आप लोग का रिश्ता एक बहुत एक स्ट्रेस से भरा हुआ रहा है। किंग ऑफ फेंस, ये इंसान काफ़ी ज़्यादा मनी माइंडेड या बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी एक तो बहुत ज़बरदस्त किस्म की, बहुत ज़्यादा खुद को एडमायर करने वाला, बहुत ज़्यादा खुद पे ध्यान देने वाला, ये जो आपका एक्स है, ये फीमेल है या मेल है, बहुत कॉन्फिडेंस, फायर साइन हो सकता है इस इंसान का, अपने आप को अप टू डेट रखने वाली पर्सनैलिटी, ठीक है। इसके पास अच्छे इनकम सोर्सेस हो सकते हैं, एक अच्छी अच्छी फैमिली से, किंग फैमिली से, मतलब कि एक अच्छी बिजनेस या अच्छी फैमिली से बिलोंग कर रहा हो सकता है ये इंसान, ठीक है। इस इंसान को ऐसा लग रहा था ये रिश्ता आगे क्या होने वाला है कुछ दिख नहीं रहा था, आप लोग एक इंडिविजुअली अपने अपने तरीके से इस रिश्ते को चलाना चाह रहे थे, बहुत अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे थे, बहुत कोल्डनेस आ गई थी आप लोग के रिलेशनशिप में, ठीक है, बहुत डिटैचमेंट आ गई थी, मतलब कि ओवर थिंकिंग आ गई थी, एक दूसरे को कंट्रोल करने की, जैसे कि होता है ना एक जुनून, एक जिद, कौन जीतेगा इस रेस में, वो वाली एनर्जी थी, क्योंकि आप लोग का रिश्ता एक इमोशनल बॉन्ड पे नहीं था, एक टॉक्सिसिटी, एक टॉक्सिक फ्रेंड्स विद बेनिफिट, एक बहुत मतलब एक फिजिकल लेवल पे आप लोग का कनेक्शन कनेक्टेड रहा है, आप लोग जब भी रहे हैं तो इसी तरीके की अट्रैक्शन आप लोग के बीच बनी रही है, इमोशनल बॉन्ड या एक, इसके अंदर प्राइड हो सकता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्राइड हो सकता है, पैसे का प्राइड हो सकता है, अपनी पावर का प्राइड हो सकता है, एक पावरफुल पर्सन है, पावरफुल पर्सनैलिटी, बैकग्राउंड इसका पावरफुल, या तो कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड है या बहुत पावरफुल बैकग्राउंड है, बहुत ज़्यादा जैसे इनकम सोर्सेस, मनी, बिजनेस और ब्लैक मनी, कुछ भी हो सकता है, बहुत पावरफुल इस इंसान का बैकग्राउंड हो सकता है, आपके एक्स का, आपके एक्स के घर वालों का, या फीमेल भी है मेल भी है, तो यहाँ पर उस चीज़ का पावर बहुत था, उस चीज़ का बहुत ज़्यादा वो था, ये इंसान आपको अपनी मर्जी से ट्रीट करता था, आपका एक्स, कभी बहुत अच्छा, कभी बहुत ज़्यादा रूड, कभी बहुत ज़्यादा एक डिसरिस्पेक्टफुल, तो आपको समझ में नहीं आता था आप क्या करें, मतलब पेजेस की एनर्जी, मतलब कि कुछ डिसीजन मेकिंग नहीं थी, मुझे आपके लोग के रिलेशनशिप में आपके एक्स के साथ प्यार नजर नहीं आ रहा, जैसे कि एक नीडीनेस, एक ज़रूरत की बेस पे रिश्ता बना हुआ नज़र आ रहा है, जिसको आपने एक रिलेशनशिप, एक कनेक्शन का नाम दे दिया था, जिसमें सिर्फ ये चीज़ आप यहाँ पर स्टेबिलिटी चाह रहे थे, इंसान के साथ मैरिज या कमिटमेंट चाह रहे थे, लेकिन आप दोनों यहाँ पर बहुत ऑपोजिट पार्टीज हैं, मतलब कि एक ऑपोजिट है, आप इस इंसान से बहुत डिफरेंट और ये इंसान आपसे बहुत डिफरेंट, इस तरीके के लोग आप लोग एक साथ आए थे, मतलब कि बहुत ऑपोजिट अट्रैक्ट, ऐसा हो सकता है कि इंसान बहुत ज़्यादा जैसे कि थ्रिल पैशन वाला, और आप बहुत ज़्यादा मतलब कि आप लोग बहुत ज़्यादा नेचर वाइज ऑपोजिट रहे हैं, आप लोग को लगता होगा नेचर सेम है, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोग का नेचर मैच नहीं करता था, या बहुत एंटी टाइप नेचर था, अवेकनिंग। इस रिश्ते में अगर आप लोग काम करते तो ये रिश्ता एक नई बिगनिंग ले सकता था, आप लोगों ने टीम वर्क नहीं करा, आप लोगों ने हमेशा इस रिश्ते में रहते हुए एक दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश करी, अगेंस्ट जाके वर्क करा, इस इंसान की फीलिंग्स इस तरीके से, इंसान इस रिश्ते को इस तरीके से देखता है कि इसने अपने सेल्फ के ऊपर काम करना सीखा, शायद आपकी वजह से आपने इसको अवेकन किया, अपने सेल्फ को बनाओ, अपने इंडिविजुअल सेल्फ में ग्रोथ लेकर आओ, आपने इसको इंडिविजुअल सेल्फ पे काम करने पे जैसे कि मजबूर कराओ, इंडिविजुअल सेल्फ को बनाओ, उस सेल्फ पे काम करो, ठीक है, मतलब इसको कहीं ना कहीं लगता है आप इसकी लाइफ में एक इसको मिच्योर करने आए थे, एक अवेकनिंग का बाइस थे, बहुत कुछ लर्निंग रही, इस इंसान ने जब आपसे सीखा तो बहुत कुछ सीखने को मिला, ठीक है, ओके।
यहाँ पे है किंग ऑफ वैंड्स। बहुत ज़्यादा इस इंसान का माइंड माउथ रहना, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहना, स्ट्रेसफुल रहना, आपका जो एक्स है बहुत ज़्यादा लोगों का इन्वॉल्वमेंट होना, लोगों के एडवाइजेस लेना, लोगों का ओपिनियन क्या है, खुद से कंफ्यूज रहना, लोगों तू बता मैं क्या करूँ, कभी किसी को पकड़े कभी किसी को पकड़े। मतलब कि इमोशनल नहीं था इसकी लाइफ में। एक तो करने को बहुत कुछ था, ये चॉइसेस भी बहुत सारी थी, ठीक है। आप भी थे, कोई और भी लोग थे, ऑफर्स भी थे, बहुत मल्टीपल चॉइसेस, मल्टीपल रिलेशनशिप या मल्टीपल टाइम इसमें कंफ्यूजन में गया ये इंसान आपको लेकर, ठीक है। कंप्लीटली एक्सेप्टेंस में नहीं था। आप लोग का रिलेशनशिप एक टॉक्सिक कनेक्शन रहा है, या आपका कोई कार्मिक हो सकता है, या आपको सिर्फ अवेकन करने आया था, या आपको सिर्फ लर्निंग कराने आया था। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है रिलेशनशिप बना सोसाइटी के सामने बना, लेकिन इस रिलेशनशिप में एक दूसरे को कंट्रोल करना, या फिजिकल अट्रैक्शन, या बहुत ज्यादा एक रोमांस लव, और ये मतलब कि पैशनेट बेसिस पे रिलेशनशिप था ये एक इंसान यहाँ पर आप लोग का रिलेशनशिप अगर एक स्टेबल होता तो एक इमोशनल बॉन्ड होता, ठीक है। यहाँ पे ऐसा हो सकता है आप कहीं न कहीं इस इंसान के लिए एक टाइम पे जाके इमोशनल होके सोचने लग गए, या ये इंसान, ठीक है, इस इंसान को ऐसा लगता था कि सामने से वो सब कुछ नहीं है। लेकिन कोई एक इंसान अपनी विशेज़ पे फ़ोकस रहा, अपनी अपनी ख्वाहिशात, अपने विशेज़, अपनी विश फुलफिलमेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रही। ये रिश्ता बहुत टाइम तक होल्ड रहा, और बहुत सारे सीक्रेट्स रहे। यहाँ पर ऐसा लगता है जिसने भी इमोशंस दिखाने की कोशिश करी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जैसे कि डाउट किया गया। उसके सेल्फ को साइलेंट करवाने के लिए उसके ऊपर जैसे कि मतलब कि एक ब्लेमिंग गेम खेलना, उसको ब्लेम करना। आपके एक्स को ऐसा लगता है ये रिश्ता टॉक्सिक था, अगर ये ख़त्म भी हुआ है तो बहुत कुछ सिखा के गया है, बहुत कुछ लर्निंग हुई है, और हम अगर एक हो भी जाते तो फिर अलग हो जाते। एक साथ रहना काफ़ी डिफ़िकल्ट था, क्योंकि हमारे माइंड सेट में एक दूसरे को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी था। मतलब कि आप चाहते थे ये इंसान आपके हाथों कंट्रोल हो जाए, और आपके पर्सन चाहते थे आप इसके हाथों कंट्रोल हो जाए। मतलब कि किसी का भी रिमोट कोई नहीं ले सकता। इंडिविजुअल सेल्फ इंसान का एक मतलब कि एक स्पेस होना चाहिए, उसमें वो इंसान कुछ भी करना चाहे, ठीक है। वो स्पेस नहीं था आप दोनों के लिए इस कनेक्शन में। आप लोग एक दूसरे की पर्सनल लाइफ्स में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रहे थे, ठीक है। या तो आप लोग को मतलब कि एक दफ़ा डिसाइड हो गया ना कि हाँ, हाँ, हमें ये नहीं पसंद, एक दोनों एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कुछ भी नहीं हुआ है यहाँ पे। बहुत ज़्यादा ब्लेम कर बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट, बहुत मतलब कि इंसल्टिंग, बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट, इस टाइप की आप लोग का रिलेशनशिप रहा। बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी, नेगेटिविटी, एग्रेशन, कुछ ये सब कुछ आप लोग के रिश्ते में चलता रहा है कंटिन्यूअसली लॉन्ग टाइम तक। ओके। भाई आपके एक्स के थॉट कुछ इसी टाइप के हैं। आपके एक्स इस रिश्ते के बारे में और क्या सोचते हैं, आपके एक्स के माइंड में क्या चलता है, वो क्या सोचते हैं इस कनेक्शन को लेकर। भाई आप लोग, आपके एक्स को लगता है आप कंफ्यूज थे, आपकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शन थे, आप दो के साथ इंसान को जगल कर रहे थे, आप कंप्लीटली एक्सेप्टेंस में नहीं थे, ठीक है। और आपको ऐसा लगता है ये इंसान कंफ्यूज था, ये इंसान कभी क्लियर नहीं हो सका, आपको वो रिस्पेक्ट, वो इज्जत, वो सब कुछ दे नहीं सका। मतलब कि दोनों को ही ऐसा लगता है, लेकिन यहाँ पर दोनों की एक म्यूचुअल गलती है। किसी भी तरीके से आप लोग का रिश्ता आज ब्रेक है, आप शायद यहाँ पर आज इमोशनल है, आप अपसेट होते हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग का उस टाइम आप लोग की म्यूचुअली गलतियाँ रही हैं, फॉरगिविंग एंड लर्निंग। बहुत सारा लर्निंग पीरियड था, बहुत सारी लर्निंग रही, लेकिन यहाँ पे एक दूसरे को माफ़ करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि बहुत टॉक्सिसिटी, बहुत नेगेटिविटी, यहाँ पर हनीमून सारा मसला पता है कि आप लोग एंजॉय करने के चक्कर में एक टुगेदरनेस और बहुत ज़्यादा क्वालिटी टाइम, इसकी वजह से आप लोग का रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय है। इमोशनल बॉन्ड नहीं रहा है, सेपरेटेड है आप लोग करंट टाइम फ्रेम पे। एक सेपरेशन है, मतलब कि डिस्कनेक्ट है, एंड हो चुका है ये रिश्ता। अब आप लोग उस तरीके से इस रिश्ते में कनेक्टेड नहीं है, उस तरीके से एक दूसरे से बात नहीं कर पाते। को डिपेंडेंसी इशू, बहुत ज़्यादा इमोशनली इंसान आपके ऊपर डिपेंड रहा है, ठीक है। मतलब कि डाउट्स करना, ब्लेम करना, यहाँ पे शायद बहुत ज़्यादा ओवर गिविंग किसी यहाँ पे मतलब कि इस इंसान को ऐसा लगा है कि यहाँ पर मतलब कि डाउट्स रहे हैं इस इंसान के माइंड में, किसी तरीके का फियर, किसी तरीके की डाउट्स, किसी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग आप लोग के रिलेशनशिप में बनी रही है। रिश्ता जब खत्म हुआ है तो बहुत सारे लोगों का इंटरफेयर, बहुत सारे लोगों की ओपिनियन, दुनिया क्या बोलेगी, लोग क्या बोलेंगे, सोसाइटी क्या बोलेगी, मतलब कि ये इंसान इस टाइप का है। सेपरेशन है, यहाँ पर को डिपेंडेंसी इशू का प्रॉब्लम आ गया था बहुत ज्यादा। एक दूसरे के मतलब कि ये इस तरीके का कनेक्शन जो होता है ना, जो फिजिकल लेवल या फिजिकल बेसिस पे होता है, ये रिश्ते खत्म होते हैं, ठीक है। जहाँ पर इमोशनल बॉन्ड है वहाँ फिर भी आप लोग साथ रह सकते हैं, लेकिन जहाँ ये सिर्फ यही कंडीशन है, आप लोग एक दूसरे को कंट्रोल करना चाह रहे हैं, आप लोग एक दूसरे के बारे में सोच नहीं रहे कि सामने वाला इंसान
क्या एक्सपेक्ट करता है, उसकी क्या एक्सपेक्टेशन हो सकती है इस रिश्ते से, इस कनेक्शन से, फ्यूचर से, ये नहीं सोचा जा रहा था। ठीक है, आप लोग के रिलेशनशिप में जो आपका एक्स है, आपके एक्स को कहीं ना कहीं ये सेपरेशन कैसा लगता है। लेट्स सी, ये वाला सवाल ले लेते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है वो इस सेपरेशन के बारे में क्या सोचता है, सेंडिंग के बारे में क्या सोचता है। आपके एक्स को ऐसा लगता है कि टॉक्सिक हो चुका था आप लोग का रिलेशनशिप, क्योंकि आपके एक्स को लगता है कि आप बैकस्टेप कर रहे थे, और आपको ऐसा लगता है वो इंसान बैकस्टेप कर रहा था। उस इंसान को बहुत ज़्यादा ईगो था, बहुत ज़्यादा घमंड था, या बहुत ज़्यादा वो पर्सन अपनी पावर में था, अपनी पावर दिखाना चाहता था। और इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक इंसान है, आपने अपनी अना में, अपनी मैं में इस रिश्ते को तोड़ा है। ठीक है, लेट्स सी वो सेपरेशन के बारे में क्या सोचता है जो इंसान आपके माइंड में है करंट टाइम फ्रेम पे। स्ट्रेसफुल होता है, ऐसी बात नहीं है, वो ये नहीं कह सकते कि आप ये सोचते हैं कि उसको ये सेपरेशन ठीक लगता है। स्ट्रेस है, एक बर्डन सम एनर्जी, उसको कहीं ना कहीं स्ट्रेस फील होता है। लेकिन डेथ एंड रीबर्थ, जैसे कि एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, उसको ऐसा लगता है उस बहुत कुछ ट्रांसफॉर्म हुआ है, उस एंडिंग के बाद बहुत कुछ बदला है इस इंसान की लाइफ में। ठीक है, वो इंसान काफ़ी ज़्यादा फोकस हुआ है, स्टेबल हुआ है, जो इमेच्योरिटी थी वो ख़त्म हुई है, जो को डिपेंडेंसी थी वो रिलीज हुई है। ठीक है, लेकिन इस इंसान का हार्ट चक्रा ब्लॉक है, इंसान ओपन अप नहीं है प्यार के लिए, इमोशंस के लिए। इसका सेल्फ बदला है, सेल्फ में चेंजेस आएंगे, अपनी लाइफ में हीलिंग की नीड है इस इंसान को। ठीक है, उस एंडिंग के बाद इंसान का एक हीलिंग प्रोसेस अभी तक चल रहा है। ठीक है, ये इंसान कम्प्लीटली हील नहीं हुआ है, ये इंसान अपनी हीलिंग को लेकर बहुत ज़्यादा फोकस रहता है, कंफ्यूज है, ऑप्शंस बहुत सारे हैं इस इंसान की लाइफ में। इस तरह के मैं ये नहीं कहूँगी कि वो इंसान मूव ऑन कर चुका है, मूव ऑन नहीं किया है, लेकिन ये आपको लेकर सोचता है। इसको ये रिश्ता टॉक्सिक लगता है, इसको ऐसा लगता है ये रिश्ता बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। हम एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा जैसे कि अननोन फेयर में, अननोन कनेक्शन में बंधे हुए हैं। यहाँ पे थर्ड पार्टी का खौफ बहुत ज़्यादा है एक दूसरे के लिए, कि थर्ड सिचुएशन इन्वॉल्व है, यहाँ पर किसी तरीके का टॉक्सिक रिलेशनशिप है, उसकी वजह से है यहाँ पर। ठीक है, पैशन बहुत है इस रिश्ते में, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन और पैशन, मतलब कि पैशन डिफरेंस विद बेनिफिट वाला रिलेशनशिप। ये इंसान अपनी लाइफ में सक्सेस पे फोकस है, काम पे फोकस है। ठीक है, और होल्ड करा हुआ है ये, मतलब कि मिस करता है, आज भी याद करता है आपको, ऐसी बात नहीं है। मिसिंग एनर्जी है, जो आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करा उसको मिस करता है, लेकिन उसको ऐसा लगता है सब फॉल हो गया, सब खराब हो गया, सब खत्म हो गया, अब कुछ दोबारा पहले से नहीं हो सकता, अब चीज़ें डिफरेंट हैं। ये इंसान आपको दूर से देखता है, दूर से ही बात करता है, आप लोग की बात इंटरनेट के थ्रू होती है, लेकिन एक डिस्टेंस आ चुका है, होपलेस है। इंसान को लगता है बहुत सारा फेयर है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ये रिश्ता वैसा नहीं हो सकता, बहुत सारे डाउट्स, बहुत सारी नेगेटिविटी आ चुकी है। ठीक है, इंसान इस रिश्ते को ऐसे देखते हैं, मिसिंग एनर्जी है, होल्ड करा हुआ है पुराना पास्ट, पुराना एक्ट, पुरानी चीजें, एक मतलब कि मिस करता है पूरी सिचुएशन को। होल सिचुएशन देखी जाए तो उसको ऐसा लगता है ये आपको याद कर रहा है, इसके अंदर यादें कनेक्टेड हैं। द टावर की एनर्जी, एक टावर फॉल हुआ आपके रिलेशनशिप में, अनएक्सपेक्टेड टावर फॉल हुआ, चीजें बिखर गई, आपका कनेक्शन बिखर गया, आपका रिश्ता बिखर गया, आप लोग की लाइफ डिस्टर्ब हो गई, डिस्टेंस आ गया। अब वो पहले जैसी बातें नहीं रही, पहले जैसे टाइम नहीं रहा, पहले जैसे कभी भी किसी को अप्रोच नहीं कर सकते, वो सब नहीं रहा। ठीक है, तो आपके एक्स के थॉट इस रिश्ते को लेकर ऐसे हैं, ये इंसान सेपरेटेड, इंसान को कहीं ना कहीं लगता है कि आज नहीं अलग होते तो बाद में ज़रूर होते, क्योंकि इस रिश्ते में बहुत को डिपेंडेंसी तो थी इस इंसान की तरफ से, लेकिन एक टॉक्सिसिटी बहुत थी। एक दूसरे के लिए टॉक्सिक हो चुके थे आप दोनों, एक दूसरे की लाइफ को हेल बना रहे थे आप लोग एक दूसरे को। जब दो इंसान एक होते हैं तो एक हैप्पीनेस आती है, दो खानदान एक होते हैं, आप लोग एक हेल कर रहे थे एक दूसरे की लाइफ। इंसान को कहीं ना कहीं लगता है कि आप लोग सही अलग हो गए, क्योंकि एक पॉइंट ऐसा आता है इसको लगता है कि सही हुआ जो भी हुआ। ठीक है, तो इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।